जब कभी किसी इंसान से गलती हो जाती है तो लोग उसकी गलती को पकड़े ही रहते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं और उसकी गलती के लिए उसे बार-बार सुनाते रहते हैं और उसे परेशान करते हैं, उसे शर्मिंदा कर देते हैं सबके सामने। लेकिन जब आपके सामने माफी मांगे दूसरा इंसान सामने वाला, तो आपको उसे माफ करना है। कैसे माफ करना है? आइए हम वचन से सीखते हैं। हम यूहन्ना की किताब निकालेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय और उसकी 7 आयत से लेके 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। जब वे उसे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप है वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहां बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उसे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। आमीन। इस वचन के अंदर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस व्यभिचारी स्त्री जो पकड़ी गई थी, जो इजरायली लोग उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए थे कि इसने व्यभिचार किया है, ये गुनाह करते हुए पकड़ी गई, इसको दंड की आज्ञा दीजिए प्रभु यीशु, आप इसका न्याय कीजिए। जब स्त्री को सामने खड़ा किया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने इजरायली लोगों से कहा, अगर किसी ने पाप नहीं किया हो तो वो ही इस पर पथराव करे। तो ये बात सुनकर एक एक करके सभी लोग वहां से चले गए और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि जा, लोगों ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी तो मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे माफ करके उसे साथ में वचन भी समझाया कि दोबारा ये पाप तुम मत करना। ठीक ऐसे ही हम आज के जीवन में भी देखते हैं कि परिवारों के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर ऐसी बातें होती हैं। लोग जब पाप करते हुए पकड़े जाते हैं या परिवार के अंदर किसी सदस्य ने पाप कर दिया है, कोई गुनाह कर दिया है, जब गलती हो गई है तो उस गलती को परिवार उसका छोड़ता ही नहीं, उस गलती को पकड़े ही रहता है और बार बार उसे उन बातों को उसे सुनाता ही रहता है, उसे बार बार गलती उसकी दिखाकर उसे शर्मिंदा कर देता है। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान ये भूल जाता है कि क्या मैंने भी अपनी जिंदगी में ऐसे गलतियां गुनाह किए हैं, अपनी गलती गुनाहों को भूल जाता है और दूसरों की गलतियों को याद रखता है। ये कहाँ का इंसान है? आपको अपने लिए तो सभी से माफी चाहिए। आपको आपको तो ये चाहिए कि प्रभु यीशु मुझे माफ कर दे और मेरी सारी बातों को भूल जाए, लेकिन आप दूसरों की बातों को नहीं भूलते। दूसरों की बातों को उछाल उछाल कर लोगों को बताते हो, परिवार की बातें रिश्तेदारों को बताते हो, मोहल्ले की बातों को पूरे मोहल्ले में हर एक घर को बताते हो जा जाकर कि इसके बच्चे ने ऐसा किया, इस परिवार के सदस्य ने ऐसा किया, इस परिवार ने ऐसी गलती की। और उन लोगों का गुजरना ही वहां से मुश्किल कर देते हैं। उनकी नाम उनका खराब कर देते हैं, उनकी इज्जत खराब कर देते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं जिसने गलती की है। ये मसीही लोगों के बीच में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी ने बहुत बड़ी गलती की है और वो आपके सामने है, आपसे माफी मांग रहा है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसको वचन के द्वारा समझाएं ताकि वो दोबारा ये गलती ना करे, उसे दोबारा अपनी जिंदगी में पछताना ना पड़े। ये आपका फर्ज है, ये एक सच्चे मसीही का फर्ज है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसे उस स्त्री को माफ किया व्यभिचार करते हुए जो पकड़ी गई थी। व्यभिचार करना कितना बड़ा गुनाह है। मूसा की व्यवस्था के अंदर लिखा है, ये हुक्म दिया है कि व्यभिचार नहीं करना है, लेकिन वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे माफ कर दिया और साथ में वचन भी समझाया कि दोबारा गुनाह मत करना। ऐसे ही आपके सामने कोई इंसान ऐसा आए जिससे गलती गुनाह हो गई है, तो आपको ये करना है कि आप वचन के द्वारा उसे समझाएं कि दोबारा गलती नहीं करनी है, ताकि वो उसको परमेश्वर का प्रेम दिखाएं, परमेश्वर का क्रोध नहीं कि तुमने ये पाप किया है तो परमेश्वर तेरे साथ ऐसा करेंगे, नहीं, परमेश्वर का प्रेम दिखाएं, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दिखाएं कि प्रभु यीशु मसीह तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। गलती हो गई है, कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह से जाकर माफी मांगो, प्रार्थना करो और माफी मांगो और उसके बाद वचन पढ़ो और वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाओ। मसीह के वचनों को अपनी जिंदगी में साथ लेकर चलना है। दूसरों की गलतियों को उछालना नहीं है, बल्कि दूसरों की गलतियों को ढकना है, दूसरे के पाप को ढकना है। ये पाप ढकना ही प्रेम होता है और ये मसीह का प्रेम हर मसीही इंसान के अंदर होना चाहिए।
इसलिए हमेशा इस बात को आप याद रखना कि जैसे मेरे गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने माफ किया है, तो इसके गुनाहों को भी हम माफ करें, इसकी गलती को भी हम माफ करें। अगर परिवार के अंदर किसी बच्चे ने गलती की है और माँ बाप का फर्ज बनता है कि उसे वचन के द्वारा समझाएं, उसके साथ गलत बिहेवियर ना करें, गलत व्यवहार ना करें, उसके साथ मारपीट ना करें, बल्कि वचन के द्वारा उसे समझाएं और इस परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएं कि प्रभु यीशु मसीह तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए गलती अब जो हो गई सो हो गई, दोबारा गलती मत करना, ताकि वो वचन में बढ़े, ताकि वो परमेश्वर के प्रेम में बढ़े, ताकि उसकी आत्मा परमेश्वर के प्रेम से भर जाए, क्योंकि वचन ही हमें सही ढंग से जीवन गुजारना सिखाता है। जीवन के अंदर सही तरीके से चलना है, ये वचन ही हमें सिखाता है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले दूसरे को समझाने की, ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है, लेकिन जब वो वचन पढ़ता है तो वचन के जरिए परमेश्वर ही उसे समझाते हैं कि ये रास्ता गलत है, इस रास्ते के ऊपर नहीं चलना है, इस रास्ते पर चलोगे तो नरक की आग में डाले जाओ। ये वचन समझाता है, इसलिए हमें वचन के जरिए ही दूसरे को समझाना है, अपनी अकल बुद्धि समझ का सहारा लेकर नहीं समझाना है, क्योंकि हमारे शब्द कड़वे होते हैं जो दूसरे को शर्मिंदा कर देते हैं, जो दूसरे की गलती को उछाल छाल कर दूसरों को बदनाम कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। एक मसीही इंसान के अंदर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरों के पाप को ढको और दूसरों को वचन के द्वारा समझाओ, ताकि वो दोबारा गलती ना करे। उसकी आत्मा परमेश्वर के प्रेम से भरनी चाहिए। ये आपका फर्ज है कि आप उसे सिखाएं, समझाएं कि वचन कैसे पढ़ना है, प्रार्थना कैसे करनी है, वचन के अकॉर्डिंग कैसे चलना है, ताकि वो दोबारा जीवन में कभी गलती ना करे और परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलकर वो एक सच्चा मसीही बने, सच्चा विश्वासी बने, सच्चा धर्मी बने, जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।